नमस्कार। चर्चा आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, और जब बात जायके की होती है तो हर फूडी ये चाहता है कि उसे पता हो मेरे शहर में किस ठिकाने पर कौन सी चीज किस खासियत के साथ जायके को, चटोरेपन को चटकारे लेकर बढ़ाएगी। और ये काम सोशल मीडिया की दुनिया में करने वाली यूथ आजकल पीछे नहीं है। मेरे साथ ऐसे ही एक फूड ब्लॉगर हैं जिन्होंने शौकिया तौर पर यह काम किया। उन्होंने पढ़ाई तो की फिजियोथेरेपी की, लेकिन शौकिया काम करते करते उनको नशा ऐसा चढ़ा कि वो बन बैठे फूड ब्लॉगर। और ऐसे वैसे नहीं, इन्होंने अपनी इस शौक को इस हद तक परवान चढ़ाया कि उन्हें उसका रिकॉग्निशन कई तरह के प्राइजेस के साथ मिला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ग्वालियर के यूथ का और चटोरों का प्रतिनिधित्व करने वाले आशुतोष जादव का। आशुतोष, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो आशुतोष, अपनी जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी? सर जर्नी का तो ये है कि मैं तो ये मानता हूँ कि मेरी बचपन से स्टार्ट हो गई थी जो फूडी की जर्नी थी। क्योंकि जो मेरे फादर का जॉब था, आई वॉज बोर्न इन ग्वालियर, पर पापा के जॉब की वजह से हम लोग अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग सिटीज में रहे थे। तो जी मुझे जी। काफी आइडिया था, जैसे बैंगलोर, जयपुर, गुजरात, काफी जगह में रहा। वहाँ का मैंने हम्म। खाना टेस्ट किया। तो उसके बाद मुझे था कि हाँ, थोड़ी नॉलेज भी थी खाने की कि कहाँ हम्म। पे किस कौन सी डिशेस फेमस हैं, कौन सी कुजीन्स किस टाइप की होती हैं। तो फिर जब मैं कॉलेज के लिए वापस ग्वालियर आया अपने शहर, तो दोस्तों के साथ होता है ना कि अलग अलग कैफेज में जाना और थोड़ा स्ट्रीट फूड खाना। तो ऐसे ही हमारे कॉलेज के पास एक कैफे था, तो हम दोस्त सब लोग वहाँ पे जाते थे, और हमने आई हम्म। थिंक एक वीक के अंदर वहाँ पे काफी सारी चीजें ट्राई कर ली थी। लेकिन हमारे पास कुछ था नहीं बताने को कि हम किसी को बताएं कि हाँ यहाँ पे ये अच्छा मिलता है या फिर ये ऐसा दिखता है, आप भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं काफी सारे फूड ब्लॉगर जो भी बड़े बड़े क्रिएटर्स थे उस टाइम पे, यूट्यूब पे उनको देखता था। तो मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने, जो खुशी है, उसने सोचा कि यार ऐसा कुछ ग्वालियर में क्यों नहीं है। तो हमने हाँ। सोचा यार कि कोई लाएगा शायद, हम क्या करेंगे इसमें, कोई लाएगा देखेंगे तो, पर कोई काफी टाइम तक आए नहीं, तो हमने सोचा यार खुद ही ट्राई करते हैं, जैसा होगा देखी जाएगी। ये कब की तो बात है? ये कोरोना काल के टाइम की बात है, नहीं उसके सर, पहले ये की? हमने शुरू किया था सर 2018 में। तो उस टाइम इसका हमने पेज बनाया था वखरा स्वाद के नाम से। ग्वालियर फूड स्टॉल्स तो कोविड के बाद ही रखा था हमने, उससे पहले इसका नाम था वखरा स्वाद। पर उसका नाम जो है वो ग्वालियर से थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे लोग, कि हम, क्योंकि हम ग्वालियर का ही हाँ खाना कवर करते थे। तो हाँ। फिर हमने उसको बाद में कन्वर्ट किया ग्वालियर फूड स्टॉल्स में। अच्छा, ये बताओ, सबसे पहला आपने जो चुना वो किसे चुना शहर में? पहला सर वीडियो जो बना? चुनने का तो कुछ नहीं था, हम जिसमें मतलब जो जिसमें लोग बताते थे कि हाँ यहाँ पर ये जैसे पैटीज अच्छी मिल रही है, इसकी दावेली अच्छी है, तो हम वो ट्राई करने जाते थे उसी की। जैसे स्टार्टिंग में तो ये था कि मैं इतना कैमरा शायद था कि मेरे को लगता था यार मैं क्या ही लिखूंगा, क्या ही वीडियो बनाऊंगा, तो हम फोटो लेते थे, जस्ट उसकी रेटिंग देते थे और उसका एड्रेस और प्राइस लोगों को बताते थे। फिर काफी टाइम बाद, जैसे जैसे कोविड के बाद कंटेंट क्रिएशन का लोगों को पता चला, थोड़ा लोग सीरियस हो कि हाँ ये भी एक फील्ड है। तो मैंने देखा काफी सारे जो बाहर के क्रिएटर्स हैं वो ग्वालियर आ रहे थे कवर करने के लिए। हाँ तो हाँ। उस टाइम जो हमारा पेज था उसके थ्रू काफी मैसेज आए थे लोगों के कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप हमारी हेल्प कर दोगे यहाँ पे सब करने में। तो उनके साथ हाँ। जा जाके मैंने देखा कि वो लोग काम कैसे करते हैं, बड़े हैवी कैमरा सेटअप्स होते हैं और वो टीम लेके आते हैं प्रॉपर। तो मैंने बड़ा क्यूरियस था कि यार ये मतलब खाने की वीडियोस बनाने के लिए अलग 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 शहर जा रहे हैं। तो मैंने उसके बारे में उनसे बात करी, उन्होंने काम करते हुए देखा, फिर मुझे इंटरेस्ट बना इसमें काफी कि मुझे भी यार वीडियो में करना चाहिए। तब जाके मैंने ये स्टार्ट किया। अच्छा, इसमें जो रेवेन्यू पार्ट है, रेवेन्यू पार्ट, जी वो जब आपकी कहें कि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, आप जब बिल्कुल एक उस पर आ जाते हैं लाइमलाइट में, तो एक रेवेन्यू स्टार्ट होता है। तो जी। वो आपको ज्ञान कब हुआ कि ये तो हमारे लिए आम के आम गुठलियों के दाम है, हम लोगों का जो है वो भी दिखाएंगे और उसके साथ में दो पैसे भी आएंगे, हमारे खर्चे भी निकलेंगे? ये कब आपको स्टार्ट हुआ ये? ये सर एक्चुअली क्या, जब कोविड में था, मैं मुंबई में था उस टाइम फैमिली के साथ। तो हम्म। मैं काफी सारे ग्रुप से जुड़ा, जो फूड ब्लॉगर्स के ग्रुप्स होते हैं। तब वहां पे काफी ब्रांड्स जो थे उस टाइम एक्टिव हो गए थे कोविड में, क्योंकि उनको हम्म। पता था कि पब्लिक घर पर है, तो अलग अलग काफी कैटेगरी के ब्रांड आ रहे थे, और उनको पता थी कि जो
उन तक पहुंचाएगा वो चीज, वो ये कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया से ही पहुंच पाएगी। तो वो लोग काफी ग्रुप्स में जो ब्रांड्स थे उनका एक्टिविटी बढ़ गई थी कि वो प्रोडक्ट्स भेज रहे थे काफी, कि आप रिव्यू करो, आप अपना वीडियो में बताओ इसके बारे में, आप पोस्ट करो। तो उससे मेरे को ख्याल आया कि हाँ यार, इसका भी एक रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है इस चीज से भी, कि आप पोस्ट डाल रहे हो या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो पब्लिक के साथ, क्योंकि ब्रांड को चाहिए कि उनको एट लास्ट बिजनेस ही करना है। लेकिन जो एक यूजर जनरेटेड चीज होती है कि जो एक जेन्युइन पब्लिक को अपना रिव्यू बताता है कि हाँ मुझे ये चीज इसमें अच्छी लगी, ये चीज खराब लगी, तो पब्लिक उसको इंटरेस्ट लेके फिर उसको परचेज करती है। तो ऐसे करके हम्म। जो है वो ब्रांड के लिए भी फायदेमंद होता है, हमारे साथ भी। बाद में मैंने कभी मतलब ये सोचा नहीं था कि इससे कुछ रेवेन्यू करना है, मैं बस क्योंकि मुझे अच्छा लगता था करना, अलग अलग चीजें ट्राई करना हाँ, और एक उसके शौक बारे का में एक वीडियो हॉबी बनाना। थी। जी। तो उसके बाद फिर अब जो है फिजियोथेरेपी हाशिए पर है और फूडिंग का मामला मेन पेज पर, ऐसा हो गया है। नहीं नहीं सर, फिजियोथेरेपी तो मेरा मेन प्रोफेशन है ही, वो भी मैं करता ही हूँ। मैं उसके लिए टाइम निकालता हूँ अलग, और इसके लिए मैं बड़ा एक डिसिप्लिन चीज फॉलो करता हूँ कि जब मैं हम्म। ग्वाले फूस्टर्स पे फोकस कर रहा हूँ तो मैं उसी का काम करता हूँ, जब मैं पेशेंट देख रहा हूँ तो तब मैं पेशेंट पे फोकस करता हूँ। अच्छा, अभी तक आपको, अगर हम जायके की बात करें तो ग्वालियर में एक बात ये बोली जाती है कि भेरंट एक शब्द है, जी भेरंट। ये अपने शहर का ये बड़ा प्यारा सा शब्द है, देशज। और भेरंट का मतलब होता है कि मिर्च वाला, तड़के वाला, जी। तीखा। तो ये माना जाता है कि यहाँ के जायके में हर चीज भेरंट मांगती जनता। आपको क्या लगा कई जगह खाने के बाद? नहीं सर, बिल्कुल सही बात है, वो भेरेंट वाली बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि जो देखा जाए एक चंबल बेल्ट और एक जो बुंदेलखंडी रीजन का वो होता है, इसमें जी। मसाले हमारे और जो फ्राइड आइटम्स हैं उन पे ज्यादा फोकस रहता है लोगों का। तो जैसे आप देखोगे सुबह सुबह बेड़ई, कचौड़ी, समोसा, ये ग्वालियर और एमपी साइड ही ज्यादा चलता है। मैंने बाकी सिटीज में इतना नहीं देखा है, क्योंकि जो पैलेट है, जो टेस्ट बड्स है लोगों के, वो इस तरह से डेवलप हो चुके हैं कि उनको स्पाइसी ही चाहिए, उनको मसाला चाहिए, वो तो तड़क भड़क चाहिए, वो भेरेंट जैसा आप बोल रहे हो वो चाहिए, तो उनको उसी में मजा आता है। अच्छा, दूसरा, अब ग्वालियर में लोगों के जायके के साथ सेहत और सेहत का ख्याल किस हद तक लोग जागरूक पा रहे हैं? आप शुरू में जब आप वीडियो बनाते थे और जब आप जाते थे, तो एक तो हाइजीन मेंटेन वाली बात, कि लोग हाइजीन को कितना देखते हैं। क्योंकि जब हम बिल्कुल अपने चौराहों पर देखते हैं तो कई तरह की बातें चलती, कि साहब पैरों से आलू कुचलते हैं, बड़ी मात्रा में होता है, टनों में चलता है, तेल पता नहीं कौन सा यूज कर रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, मैदा कौन सा यूज कर रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें। उस बीच में एक बात ये आती है कि आप एक क्लास है जो हाइजीन को देखता है, जो अपनी अपनी एक हेल्दी फूड को देखता है। तो वो परसेंटेज साल दर साल, अब क्या चेंजेस आपने देखा है लोगों के जायके में ग्वालियर में? सर जायके की बात करूं तो ऑब्वियसली काफी चेंजेस आ रहे हैं लोगों के में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था 5 साल में लास्ट, काफी चेंजेस आए हैं। हेल्थ इशू, हेल्थ वाइज देखा जाए तो लोग हाँ अवेयर हो रहे हैं इस चीज के लिए कि उनको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। पर उसमें भी ये है कि ब्रांड्स भी काफी अवेयर हो रहे हैं कि उनको टेस्ट के साथ साथ एक हेल्दी और हाइजीनिक वे में भी लोगों को प्रोवाइड करना, ताकि उनको भी एक वो यूजर एक्सपीरियंस मिले। और रही बात की अनहाइजेनिक की, उसकी तो ये देखिए बेसिकली क्या होता है ना, जो हम स्ट्रीट्स पे देखते हैं, है ना, और बिल्कुल ये जो चौपाटी जैसे ठेले वगैरह होते हैं, तो वो नहीं मेंटेन कर पाते, क्योंकि ऑब्वियसली उनका कॉस्टिंग भी नहीं निकलता। अगर वो 40-50 रुपए की आपको दे रहे तो कहाँ से वो मेंटेन करेगा चीज। तो बस वही बात है, बाकी पब्लिक के ऊपर है कि उनको कहाँ पे खाना है, कैसा खाना है, वो उनको थोड़ा अवेयर होना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली अवेयर हो रहे हैं लोग काफी सारे, वो देख अच्छा, के खाते इतने हैं थोड़ा इतने कि कौन सी जगह पे खाना है। इतने दिनों की इस जर्नी में ग्वालियर में, जिसको हम कहते हैं ना यूनिक, जी। अनोखा, कोई ऐसा डिश या ऐसा ठिया जो आपने सोचा ना था कि अब ये मेरे शहर की इस गली में ये कहां से आ गया, ऐसा कुछ है जहन में? बिल्कुल है सर, जब अपना मैंगो सीजन होता है तो वहां पे एक हलवाई है दानावली में, जो हमारा एरिया, वहां पे एक हलवाई है, उसके पास आम कलाकंद मिलता है, जो कि मतलब वो मैंगो सीजन में ही मिलता है, वो थोड़े से बैच में बहुत ही लिमिटेड जी बनाता जी। है और काफी कम लोगों को पता है उसके बारे में। हम्म। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं जाता हूँ मुझे ही नहीं मिल पाता, क्योंकि वो इतना जल्दी खत्म हो जाता है। लोग, जिन लोगों को पता है वो मतलब उसको रहने नहीं देते, वो जल्दी उसको खत्म हो जाता है उसी दिन। तो वो मेरे को काफी यूनिक लगता है ग्वालियर ग्वालियर में। और बाकी ऐसी काफी चीजें जैसे गजक हो गई और मंगोड़े हो गई, ये भी अभी जो बुंदेलखंडी टेस्ट है ग्वालियर में,
वो भी काफी बढ़ रहा है अभी। अच्छा, एक बात और भी रहती है कि कुछ तो आपको लोगों से जब जानकारी मिलती है कि ये चीज अच्छी चल रही है, तो आप अपने तामझाम लेके पहुंचते हैं कि भैया आज तो हम अब आपके यहाँ डेरा डाल रहे हैं और ये बनाएंगे। और एक होती है कि सामने वाले की नीड है, वो आपको कॉल कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि अगर आपके साथ जुड़ेगा तो उसका बिजनेस बूस्टअप होगा, है ना, जी और उसको एक लोगों तक पहुंच मिलेगी, रीच मिलेगी। तो दोनों में, एक में तो आ गया आपका प्रोफेशनल एंगल, और एक में आ गया कि ये मेरे अपने ब्लॉक की नीड है। तो दोनों में अगर हम अंतर करें तो ज्यादा फोकस किसमें है? सर, ज्यादा फोकस देखिए बेसिकली क्या रहता है, हम एक मार्जिन लेके चलते हैं कि हमें दोनों पे ही फोकस रखना है, क्योंकि सोशल मीडिया में ट्रेंड के साथ भी चलना भी जरूरी है, और एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको एज अ बिजनेस लेके देखो लोकल लेवल पे, तो वो भी जरूरी है। अब जो आप बता रहे हो कि हाँ, लोग जिसकी रिकमेंडेशन ज्यादा देते हैं, ऑब्वियसली हम उसको कंसिडर करते हैं, लेकिन हम उस पर पहले रिसर्च करते हैं कि हाँ एक्चुअल में ये है कि नहीं है, ऐसा किसी से नोन से कि आपने यहाँ खाया हुआ अच्छा कैसा लगा, नहीं तो हम खुद जाके ट्राई करते हैं। अगर हमें वो जेन्युइनली अच्छा लगता है तभी हम उसका पोस्ट करते हैं, नहीं तो हम उसका नेगेटिव रिव्यू डाल के या फिर जस्ट व्यूज के लिए हम कुछ डायलॉग बाजी करके उसको बुरा नहीं बोलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसका भी देखो बिजनेस है। ठीक है, अगर हम अभी इस लेवल पे आके ऐसा हो जाता है एक लेवल के बाद इस चीज में कि आपको अपने वर्ड से बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आप उसके बारे में कुछ गलत ना बोल दो या ऐसा ना बोल दो जो पब्लिक ट्रिगर हो जाए इससे, क्योंकि एट लास्ट वो फिर बिजनेस पे उसको फर्क पड़ता है। ये हो चुकी है, इसलिए मैं एक्सपीरियंस से करता हूँ, मैं बहुत ध्यान से चीजें बोलता हूँ जो भी बोलता हूँ। और अच्छा, जहां तक आपके बात जो रही कि जो कॉल करते हैं वो सर फिर वो ब्रांड कोलैबोरेशन के अंडर आ जाता है हमारा, कि बिल्कुल उनकी बिल्कुल। रिक्वायरमेंट है, कोई नया कैफे खुल रहा है, रेस्टोरेंट खुल रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट हम समझते हैं कि आप किस तरीके से अपने ब्रांड को बताना चाहते हो। क्योंकि एक चीज होती है कि आपने खोल लिया, लेकिन जब तक पब्लिक को मालूम नहीं चलेगा कि हाँ आपके पास क्या अच्छा मिलता है या क्या आपकी स्पेशलिटी है, तब तक आपके पास पब्लिक नहीं आएगी। तो वो चीज होती है हमारा बताना, और हम जेन्युइन ही रिव्यू रखते हैं, हमारा ऐसा कुछ नहीं हम फेक बनाते हैं या फिर झूठ बोलना है उसमें। अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो हम उनको बोल देते हैं हाँ आप इसको इम्प्रूव कर लो, बाकी जो है ओवरऑल जो हमें अच्छा लगा वो हम पब्लिक को बताएंगे जैसा था। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी जो आपकी जब ये चीजें आप करते हैं तो लोगों के कमेंट्स आते हैं, जी कुछ कुछ ऐसे कमेंट्स जो अंदर तक चुभे हों, और कुछ ऐसे कमेंट्स जिन्होंने सीना चौड़ा किया हो कि वाह यार, अपनी पीठ अपने हाथों से आज थपथपा लूं, आज तो बड़ी तारीफ मिली। तो दोनों तरह के स्वाद चखने मिल रहे होंगे ना? बिल्कुल सर, इसमें सोशल मीडिया की इसमें ये है चीज है ही कि आपको एक तो अगर एक्सेस भी मिल रहा है इतने सारे लोगों का, तो उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव तो आता ही है। लेकिन मैं बहुत लकी हूँ, मैं मानता हूँ मेरी ऑडियंस ऐसी है कि मेरे को कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते रहते हैं वो लोग, और काफी बड़ा रोल उन्हीं का है जहां तक अभी मैं पहुंचा हूँ जितना भी। अब रही बात नेगेटिव की, तो वो भी जरूरी है, क्योंकि वो आपको ना मतलब ऊपर नहीं जाने देते। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप एक उसमें रहो बेस पे, कि आप कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहो खुद को, कि चलो ठीक है उसको अगर अगर रिपीटेड एक तरह के कमेंट आ रहे हैं जैसे किसी चीज को लेके या फिर नहीं अच्छा लगा, तो ऑब्वियसली उनका भी एक ओपिनियन है, तो उस पर भी हम कंसिडरेशन देते हैं अपना, कि ठीक है हो सकता है हमें अलग तरीके से सर्व हुआ हो या फिर उनको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा हो, सबका अलग अलग पार्ट रहता है। अच्छा, अभी तक गिनती करी क्या कि अपन कितने ठिए कवर कर चुके हैं? सर गिनती तो करी नहीं है 5 साल से, मतलब मेरा ये है वो अब आदत में आ चुका है, जहां भी मैं खाने फिर जाता भी हूँ। एक अंदाज? सर 2000 से ऊपर पोस्ट हो चुके हैं, अभी तक बिल्कुल आइडिया नहीं है ग्वालियर और के फूड को लेके। ज्यादातर लोकल के हैं? हाँ सर, 99% ग्वालियर का ही किया है मैंने। प्योर वेज ही करते हैं हम लोग, अल्कोहल प्रमोट नहीं करते, नॉन वेज नहीं करते ये। अच्छा, दूसरा, गोवा में कोई पुरस्कार मिला था, हाँ जी सर। तो उस समय पहली रिएक्शन क्या थी? आपने सोचा था कि मैं कर रहा हूं तो नॉमिनेट होऊंगा या स्क्रूटनी में आऊंगा? क्या था, थोड़ा पूरा बताइए वो। सर मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे अवार्ड फंक्शन में मुझे बुलाया जाएगा, और वो भी गोवा में। तो जो फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि हाँ मैं नॉमिनेट हो चुका हूँ, क्योंकि उनका एक पैनल होता है, वो डिसाइड करता है कि हर रीजन वाइज कौन ब्लॉगर डिफरेंट कर रहा है या फिर किसका काम उनको अच्छा लग रहा है। देन मतलब मुझे जब कॉल आया तो मैं एक बार कॉल आया कि यार फेक तो नहीं है, मतलब मुझे कौन बुलाएगा गोवा, वो भी। तो फिर मैंने उनकी टीम से कंफर्म किया, फिर मुझे प्रॉपर मेल आया, इनविटेशन आया, तो मैंने डिसाइड किया कि यार हाँ चलो देख के, तो फिर मैं अपने क्या था, पेरेंट्स को भी थोड़ा लेके गया था गोवा। कौन सा एसोसिएशन था जिसने ये इनवाइट किया था? क्या था वो पूरा? सर ये इंडियन फूड ब्लॉगर्स ये अवार्ड है, बेवरेज अच्छा। अवार्ड्स।
अच्छा, ये अरे होता वेरी है, गुड। ये साल में एक बार इनका इवेंट होता है, हाँ। मोस्टली मुंबई और जो अभी इस साल गोवा में था। तो जो अलग हम्म। अलग कैटेगरी के क्रिएटर्स हैं, शेफ्स हैं, ये उनको रिकॉग्निशन देने के लिए। और जस्ट लास्ट ईयर अभी नवंबर में ही मैं गोवा में ये जीत के लाया हूँ। सो आई वॉज द ओनली क्रिएटर फ्रॉम एमपी। तो बहुत प्राउड की बात है मेरे लिए, और सबको थैंक यू बोला मैंने इसके बाद कि इतनी बड़ी चीज आप लोगों ने मेरे को काबिल समझा इस चीज के लिए। तो थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताएं, आप की अभी जो यूथ है जी। वो ज्यादातर वो उंगलियों में उसके पूरा संसार है, बड़ा नेट सेवी है और काफी एक्सपर्ट है, सोशल प्लेटफॉर्म्स में एक्टिव भी रहता है। तो आपको क्या लगता है कि उनके लिए डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए? क्योंकि इसमें जितने वरदान हैं उतना ही अभिशाप भी जुड़ा हुआ है इसमें। क्या नहीं, मानते हैं? बिल्कुल सही बात है सर। मेरे हिसाब से सर, जो ये एक्सेस मिला हुआ है सबको फोन्स का, ठीक है, तो ये अपने ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। लाइक आप कुछ नई चीज स्किल सीखने के लिए यूज कर रहे हो, आप कुछ अपना एक किसी चीज में आपको दिक्कत आ रही है तो वो उसका रिसोर्स लेने के लिए यूज कर रहे हो। काफी लोग जैसे भटक जाते हैं कि हाँ, बेफालतू की चीजों में चले जाना और जस्ट उसमें चैटिंग करते रहना है, उस पर टाइम वेस्ट करते रहना अपना। मैंने जितना भी सीखा है, मैंने यूट्यूब से ही और इन सारे सबको दूसरों को देख के ही सीखा है, क्योंकि जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था तो आई डोंट थिंक उस टाइम कोई था कि जिसके साथ मैं फिजिकली जाके एक देख सकूं हाँ वो काम कैसे कर रहा है, या फिर कैमरा ऑपरेट कैसे कर रहा है, या फिर शूट्स कैसे कर रहा है। तो जितना भी सीखा मैंने अभी तक खुद ही सीखा टाइम के साथ। और काफी हेल्प, मैंने वही बता रहा हूँ कि वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मेरे को उससे एक स्किल सीखनी है, कि जिस चीज में मैं कमी लग रही है मुझे कैमरा स्किल्स में या फिर एडिटिंग मुझे सीखनी है, तो मैं उसका यूज करता था। तो वो सही बात है आपकी बिल्कुल कि ये वरदान है अभिशाप, वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है उसको कैसे यूज करना है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि ये जो पूरी जर्नी है इसका गोल क्या है? सर इसका अल्टीमेट गोल क्या है? गोल इसका गोल बेसिकली यही है कि मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल गोल ये था कि मुझे ग्वालियर का खाना दिखाना है। कुछ साल पहले तक मुझे ये था कि हाँ मुझे हर जगह ग्वालियर की दिखानी, ताकि जो बाहर की लोग हैं वो ऐसा ना समझे कि ग्वालियर में कुछ है नहीं, या फिर हम ग्वालियर जाके क्या करेंगे, या फिर क्यों ही जाना, कुछ अलग नहीं है इस सिटी में। तो मैं अपनी सिटी को थोड़ा खास दिखाना चाहता कि हाँ, बाकी जगह से भी जैसे लोग आ रहे हैं तो डिफरेंट चीज क्या है अपने पास, जैसे गजक है, मतलब स्पेशलिटीज क्या क्या है। अब गोल ये है सर कि मुझे एक तो ऑब्वियसली सिटी का नाम रिप्रेजेंट करना है, और मुझे फूड ट्रैवल एक शो बनाना है, ताकि मैं अलग अलग सिटीज में, अलग अलग कंट्रीज में जाके वो शोकेस कर सकूं, अपना एक्सपीरियंस दिखा सकूं। उसके लिए क्या तैयारी है? कब तक पहुंचेगी ये गाड़ी? उसका सर तैयारी चल रही है अभी, धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा हूँ मैं इसमें, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ कि मुझे बहुत जल्दी कुछ अचीव करना है। मैं सीख रहा हूँ, डेली बेसिस में मैं सीख रहा हूँ, मैं नए नए लोगों से मिलता हूँ, उनसे उनसे भी सीखने को मिलता है। तो बस जर्नी जर्नी कंटिन्यू है सर। चलिए, आशुतोष, मुझे लगता है समय की अपनी सीमा है और आपके जहन में कुछ और हो जो आप चर्चा आचरण में, आचरण न्यूज के, आचरण परिवार के दर्शकों से बांटना चाहें तो आप बोल सकते हैं। बस मैं ये बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच आचरण न्यूज, जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं एक अपना व्यू रख पाऊं इतने सारे लोगों के बीच में। और मनीष सर का भी थैंक यू सो मच कि इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। मैं मतलब बहुत मजा आया उनके साथ ये सब डिस्कशन करने में। और काफी जैसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू थे कि यूथ के लिए क्या करना चाहिए, या फिर मेरी जर्नी कैसी रही है। तो थैंक यू सो मच उसको उसके ऊपर बात करने के लिए सर। चलिए, बहुत बहुत आपको आगे के भविष्य के लिए थैंक यू शुभकामनाएं सो मच। आशुतोष। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम फॉलोअर्स जो हैं वो आचरण परिवार का हिस्सा जरूर बनेंगे बिल्कुल और बिल्कुल आपकी इस बातचीत को सुनेंगे और हमारी इसी तरह की रोचक जानकारी से भरे अलग अलग आयोजन का वो हिस्सा लगातार बनते रहेंगे। बिल्कुल फिलहाल सर। के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।